अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल में खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम आसिफ इकबाल है। आज हम कोरल ड्रा के एक नए ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हैं, जिसमें आज हम आपको ये बिज़नेस कार्ड जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इसको डिज़ाइन करना सिखाएंगे। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मेरे सामने कोरल ड्रा ओपन है। सबसे पहले हमने फ़ाइल मेनू में आना है। फ़ाइल मेनू में आने के बाद ये न्यू की कमांड है, इस पर हमने क्लिक करना है। तो ये जो क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट का जो विंडो है ये ओपन हो जाएगा। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल एन है। अगर हम कंट्रोल एन को प्रेस करेंगे तब ये विंडो हमारे सामने शो होगी। ये वो ऑप्शन है जहाँ पर हम अपनी फ़ाइल का नाम देते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अब्दुल्ला ग्राफिक्स, और यहाँ पर जो ये पेज साइज़ है, अगर हम इस ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करेंगे तो इसमें से हमने बिज़नेस कार्ड को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन कर रहे हैं। याद रखिएगा कि जो बिज़नेस कार्ड होता है उसकी विड्थ 3.5 इंचज़ और हाइट 2.0 इंचज़ होती है। और ये जो स्केल होता है, स्केल में से आपने इंचज़ लेना है। अगर कुछ और सिलेक्ट हो तो तब आपने यहाँ से उसको चेंज करके इंचज़ लेना है, क्योंकि ड्रॉप डाउन एरो और यहाँ पर ये डिफरेंट स्केल्स हैं, लेकिन इसमें से आपने इंचज़ को चूज़ करना होगा। रेजोल्यूशन 300 रखनी है और ये है ओके का बटन। अगर आप ओके का बटन प्रेस कर देंगे तो आपकी न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी। ये देखिए, ये है वो बिज़नेस कार्ड का डिज़ाइन जो हमने डिज़ाइन करना सीखना है। तो सबसे पहले हम इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, प्लस का जो कीबोर्ड पे बटन है उसे प्रेस करूँगा, जिससे ये डुप्लीकेट हो जाएगा और यहाँ पर मैं इसको ले आता हूँ। अगर अब मैं आपको दिखाऊँ तो इसके अंदर कितनी चीज़ें हैं। इसमें देखिए एक बेसिक ये शेप है इसकी, ये जो उसने निकाली हुई है ये वाली शेप, यानी एक रेक्टेंगल उसने ड्रॉ की हुई है। इस रेक्टेंगल की जो विड्थ और हाइट है वो वही है जो आपने बेसिक फ़ाइल को डिज़ाइन करते हुए ली थी, यानी कि 3.5 इंचज़ उसकी विड्थ यानी चौड़ाई है और 2.0 उसकी हाइट है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो टूल बार है, इस टूल बार में ये रेक्टेंगल का टूल है, इस पर आपने डबल क्लिक करना है। जब आप डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जितना आपका फ़ाइल साइज़ होगा उतनी एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगी। इसमें अब आप ये देखें कि ये ब्लैक कलर की एक पट्टी है जो इसने ये डिज़ाइन की है, तो हमने भी ये डिज़ाइन करनी है। इसकी जो ये यहाँ से अगर हम बताएं कि जो चौड़ाई है, विड्थ जो है वो 3.5 इंचज़ है, यहाँ से हमने ये लेना है और इस तरह से ये 3.5 इंचज़ की हमने ये पट्टी ड्रॉ कर देनी है। ओके, और इसकी जो हाइट होगी वो तकरीबन 0.2 इंचज़ है। ये आपकी सहूलत के लिए मैंने वैल्यूज़ भी लिख दी हैं, क्योंकि ये CDR फाइल मैं अपलोड कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक का जो एड्रेस है वो आपको दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है और इसको अगर हम कलर देंगे, यहाँ पर ये देखिए ये बैकग्राउंड कलर होता है, इसको आपने डबल क्लिक करना है, ये शेप ओपन होगी। फिल कलर में आएंगे, ये जो यूनिफॉर्म कलर है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से ये आई पिकर है, मैंने चूँकि कलर पहले से सिलेक्ट किए हैं, इसके ज़रिए हमने कलर को चूज़ करना है, ओके कर देना है। उसके बाद आप ये देखें कि ये इसने, उसके बाद आप ये देखें कि आगे ये शेप है, ये आप देखें त्रिकोण सी शक्ल है, ये इसने यहाँ पर डिज़ाइन की है। ये कैसे किए, बड़ा आसान है। फिर आपने रेक्टेंगल टूल ही लेना है और अब जो रेक्टेंगल आप ड्रॉ करेंगे वो 0.8 इंचज़ हाइट होगी और 0.8 इंचज़ उसकी विड्थ होगी, यानी उसकी हाइट और विड्थ सेम होगी। अलबत्ता थोड़ा बहुत डिफरेंस आप अपनी ज़रूरत और स्टाइल के मुताबिक उसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह से ये देखें कि ये एक रेक्टेंगल यहाँ पे हमने रेडी कर लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब हमें इसको भी कलर देना है, इस पर हमने डबल क्लिक करना है। जब हम डबल क्लिक करेंगे ये एडिट फिल का विंडो ओपन होगा, यूनिफॉर्म में आएंगे, यहाँ से कलर पिकर लेंगे, आई ड्रॉपर भी कहते हैं, और इसको कलर दे देंगे, ओके करेंगे। अब आप इसमें ये देखें कि इसके ऊपर एक आउटलाइन है, मुझे आउटलाइन नहीं चाहिए, आउटलाइन नहीं चाहिए, तो यहाँ पर आकर हमने इसकी वैल्यू को 0 कर देना है। तो इसमें क्या होगा कि जो आपकी अब आउटलाइन थी वो ख़त्म हो गई है। अब आप ये देखिए कि इसने इसे त्रिकोण कैसा बनाया। इस मकसद के लिए हमें शेप टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसकी शॉर्टकट की F10 है, या आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। अब शेप टूल अपनी वर्किंग उस वक़्त करेगा, शेप के अंदर चेंजिंग्स उस वक़्त करेगा जब आप शेप को कन्वर्ट टू कर्व करेंगे। उसके लिए ये ऑप्शन होती है कन्वर्ट टू कर्व की, या सिंपल इसकी जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल Q है। तो जब आप कंट्रोल Q कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, अब ये कन्वर्ट टू कर्व हो गया है। तो अब इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है इसको आपने सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और इसको डिलीट कर देना है। तो अब आप ये देखिए सिंपली इसने एक त्रिकोण की शक्ल अख्तियार कर लिया। उसके बाद आप
ये देखिए यहाँ पर ये शेप इसने बनाई थी जिसको इसने यहाँ पर एडजस्ट किया हुआ था। तो अब ये शेप कैसे बनेगी, इसके लिए फिर आपने रेक्टेंगल टूल ही लेना है और एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेनी है। आपकी सहूलत के लिए मैंने उसकी विड्थ लिख दिया है 0.3 इंचज़, उसकी विड्थ और हाइट 0.1 इंचज़ है, लेकिन फिर वही मैं बात कहूँगा अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। यहाँ से सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करें, ये बैकग्राउंड कलर होता है, डबल क्लिक करें और अब इसे फिल करें। यहाँ पर देखिए जो आपने इसका कलर लिया होता है ना, बेसिकली इसे थोड़ा सा हमने नीचे ला के डार्क करना होता है क्योंकि इसने बैक पे जाना है और इसने ये शो करना। अगर हम कलर इसको जो ये फ्रंट वाली जो तिकोन है अगर इसे डार्क नहीं देंगे तो इम्प्रेशन नहीं बनता, तो इसलिए हमें पहले थोड़ा सा डार्क लेना है, इसे थोड़ा नीचे ले आए, ओके कर दें। अब इस वाली जो शेप है इसमें भी देखें आउटलाइन आ रही है, आउटलाइन तो मुझे नहीं चाहिए, यहाँ से आऊँगा और इसकी जो आउटलाइन वैल्यू है उसको 0 कर देंगे। और ये शेप बेसिकली त्रिकोण वाली जो शेप है उसके फ्रंट पे आगे मुझे बैक एंड पे चाहिए, इसे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से ऑर्डर में आने के बाद टू बैक ऑफ द पेज कर देंगे। उसके बाद फिर इस शेप में हमने चूँकि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज करना है, शेप टूल को सिलेक्ट करना है, F10 की उसकी शॉर्टकट की है और उसके बाद इसके लिए हमें इसे कन्वर्ट टू कर्व भी करना है। कन्वर्ट टू कर्व करने की शॉर्टकट की कंट्रोल Q है। अब ये वाला जो कॉर्नर है इस कॉर्नर को हमने थोड़ा सा ड्रैग करना है और अंदर की तरफ लेके जाएंगे इस तरह से। ये देखिए इस कॉर्नर से हमने मिला देना है। अगर मैं इसे थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाऊं, ये देखिए यहाँ पर अब प्रॉब्लम ये आ रही है बेसिकली ये वाली जो शेप है ये इस त्रिकोण वाली शेप के आगे आगे मुझे पीछे चाहिए। राइट क्लिक करें, सिलेक्शन टूल, राइट क्लिक करें, ऑर्डर में आए और बैक ऑफ पेज कर दें। बस ये देखें ये इम्प्रेशन बन गया। अभी भी इम्प्रेशन कोई अच्छा नहीं बन रहा है इसका, तो मैं ये इसको सिलेक्ट करूँगा और इसके कलर को थोड़ा सा मज़ीद डार्क करूँगा ताकि कुछ इम्प्रेशन बने। ये देखें अब इम्प्रेशन बना है, ठीक है। अब कुछ थोड़ा सा इम्पैक्ट क्रिएट हुआ कि ये कोई बैक एंड पे चीज़ है। उसके बाद अब सेम ऐसी ही शेप हमने यहाँ पर क्रिएट करनी है, सेम उसी 0.8 विड्थ और हाइट का हमने यहाँ से रेक्टेंगल लेनी है और रेक्टेंगल लेके हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से 0.8 और 0.8, ओके। उसके बाद हमने क्या करना है वही बात, इसको कलर दे दें, डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से फिल में आएंगे, आई ड्रॉपर लेंगे और ये कलर हमने यहाँ से पिक किया, ओके कर दिया। हमें आउटलाइन नहीं चाहिए, 0 कर देंगे। उसके बाद यहाँ से शेप टूल लेंगे, कन्वर्ट टू कर्व करेंगे, कंट्रोल की शॉर्टकट की है। अब इस वाले पॉइंट को लेंगे, डिलीट कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर भी एक त्रिकोण की शक्ल आ गई है। फिर वही बात है कि हमने फिर दोबारा एक रेक्टेंगल लेनी है और यहाँ पर उस रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है। मैंने विड्थ हाइट उसकी बता दी थी आपको 0.3 इंचज़ और 0.1 इंचज़ है। फिर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर आएंगे, इसमें से आई पिकर लेंगे और यहाँ पर हमने इसको क्लिक कर दिया। इसको हमने पकड़ना है, इसको ऑर्डर्स में जाएंगे, टू बैक ऑफ द पेज कर देना है। फिर हमने यहाँ से शेप टूल लेना है, कन्वर्ट टू कर्व करना है और यहाँ से ये आप देख रहे हैं इसको आपने पकड़ना है और इसके साथ आपने अटैच कर देना है, दैट्स ऑल। और थोड़ा सा अगर इसमें देखें ये क्यों आ रहा है, ये आउटलाइन आ रही है, आउटलाइन मुझे नहीं चाहिए, तो आउटलाइन इसकी यहाँ से 0 कर देंगे। अब मज़ीद इसको थोड़ा हम सेट कर सकते हैं, या तो थोड़ा ऊपर कर दें, कंट्रोल के साथ थोड़ा सा नीचे लाएं। ये देखिए इस तरह से, ये लें जनाब, ये भी आपकी शेप रेडी हो गई। अब ये अब्दुल्ला ग्राफिक जो लिखा हुआ है, यहाँ से आपने अब्दुल्ला ग्राफिक साहब को लेना है और यहाँ पे लगा देना है। ये देखिए कंट्रोल X कंट्रोल V ताकि फ्रंट पे आ जाए। इसको सेंटर कर लें। सेंटर कैसे करेंगे हम, इसको कंट्रोल G, पहले इस सब को आपने सेलेक्ट करना है, कंट्रोल G करें, इस बाहर वाले शेप को भी सिलेक्ट करें, C प्रेस कर दें तो ये सेंटर हो जाएगा। तो इस तरह से देखें ये शेप आपकी रेडी हो गई है। अब प्रॉब्लम रह गई ये लोगो कैसे डिज़ाइन किया, चले मैं ये भी बता देता हूँ। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि ये लोगो कैसे डिज़ाइन होगा। लोगो डिज़ाइन करना मैं समझा देता हूँ। यहाँ से फिर वही रेक्टेंगल टूल लेना है और इस तरह से ये शेप लें आप। उसके बाद आपने इसके थोड़ा सा ये वैल्यू बढ़ा के 10 कर दें
और उसके बाद आपने से फिर दोबारा क्लिक करेंगे सिलेक्शन टूल के ज़रिए। ये मैंने रोटेशन सिखाई हुई है और ये ऊपर लिंक आ रहा है, रोटेशन से मुतालिक बड़ी डिटेल से समझाया, आप वो लेक्चर मेरा देख सकते हैं। लें जनाब, उसके बाद फिर शेप टूल लेंगे, शेप टूल से मुतालिक भी लेक्चर है, उसका भी लिंक ऊपर है, आप देख सकते हैं वहाँ से डिटेल से। और इस तरह थोड़ा इसको राउंड कर देंगे मुनासिब सा। ये लें जी, कलर देना है, इस पर राइट क्लिक करें इस तरह, ये लें, ये कलर हो गया। इसकी मोटाई थोड़ी सी ज़्यादा मुझे करनी पड़ेगी, मुझे लग रहा है 16। ये लें जी। फिर हमने एक लाइन लेनी है, सिंपली एक लाइन लें, यहाँ से आपने लाइन टूल लेना है और एक लाइन ले लें। फिर शेप टूल लें, यहाँ पर आएँ, इसको टू कर्व करें, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें सेंटर से। फिर दोबारा आएँ, इसकी वैल्यू भी 16 कर दें और इसको अगर आप थोड़ा सा छोटा भी करना चाहें तो ये लें जनाब, ये छोटा सा लोगो रेडी हो गया। इसको भी अगर आपने कलर देना है तो आप यहाँ पे कलर दे सकते हैं। अब ये कार्ड जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये मैंने डिज़ाइन करना सिखाया और मैं पूरी गारंटी के साथ ये बात कहता हूँ कि अगर मेरा ये लेक्चर आप थोड़ी तवज्जो के साथ देख लेंगे तो विदिन 5 मिनट के अंदर आप ये कार्ड डिज़ाइन कर सकते हैं। तो लीजिए, ये डिज़ाइन हमारा तैयार हो गया, ये बिज़नेस कार्ड हमारा रेडी हो गया और मैं पूरी गारंटी के साथ ये बात कहता हूँ आपको कि अगर आप ये लेक्चर मेरा थोड़ी सी तवज्जो के साथ देख लें तो इस डिज़ाइन का बिज़नेस कार्ड आप बड़ी आराम के साथ डिज़ाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इसी से रिलेटेड एक और बिज़नेस कार्ड जो शेप आपको इस वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रही है, ये डिज़ाइन करना हम सीखेंगे। हमारे अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।